ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड। आज है अध्याय 28 का 5वें दिन का श्लोक पठन अर्थ पठन। यहाँ पर हम लोग सुन रहे हैं कि माँ पार्वती जो है वो जटाधारी ब्राह्मण को समझा रही कि शिव तत्व क्या है, बल्कि वही खुद शिवजी है। जटाधारी वृद्ध ब्राह्मण वही शिवजी है जो कि माँ पार्वती की परीक्षा लेने के लिए आए हुए हैं। चलिए सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम श्री स्कंद सहित उमामहेश्वराभ्याम नमः। ओम नमः शिवाय। हमने जो बात किया था कल उसमें ये था कि माँ पार्वती अपनी सखी विजया से बोल रही थी कि अगर हम लोग यहाँ से नहीं चलेंगे तो ये वृद्ध ब्राह्मण फिर से कुछ शिव जी के लिए बोलेंगे, इसीलिए इस स्थान को छोड़कर हम लोग अविलंब दूसरे स्थान पर चलना चाहिए। चले जाते हैं जिससे इस मूर्ख ब्राह्मण से पुनः संभाषण नहीं करना पड़े। उससे आगे आज का श्लोक पठन। ब्रह्मोवाच इति उक्त्वा चोमया यावत् पादमुत्पिक्ष्यते मुने असौ तावच्छिवः साक्षादालम्बे प्रियया स्वयं कृत्वा स्वरूपं सुभगं शिवाध्यानं यथा तथा दर्शयित्वा शिवायैतामुवाचा वांगमुखी शिवः। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इतना कहने के अनंतर ज्यों ही पार्वती ने अन्यत्र जाने के लिए अपना पैर उठाया, इतने में ब्रह्मचारी स्वरूप साक्षात शिवजी ने पार्वती को पकड़ लिया। उन शिव ने उस समय जैसा पार्वती ध्यान कर रही थी उसी प्रकार का अत्यंत सुंदर रूप धारण कर उन्हें दर्शन दिया और पुनः नीचे की ओर मुख की हुई पार्वती से वे शिव कहने लगे। आइए सुनते हैं शिव जी क्या बोल रहे हैं। शिव उवाच कुत्र यास्यसि मां हित्वा न त्वं त्याज्या मया पुनः प्रसन्नो अस्मि वरं ब्रूहि नादेयं विद्यते तव। शिवजी बोले, हे देवी, शिवजी बोले, हे देवी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। मेरे द्वारा तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। अद्य प्रभृति ते दासः तपोभिः कृत एव ते कृतो अस्मि तव सौंदर्यात् क्षणमेकं युगायते। आज से मैं तुम्हारे तपो से तुम्हारा खरीदा हुआ दास हो गया। तुमने अपने सौंदर्य से मुझे मोल ले लिया है। तुम्हारे बिना एक क्षण भी युग के समान है। त्यज्यतां च त्वया लज्जा मम पत्नी सनातनी गिरिजे त्वं हि सद्बुद्ध्या विचारय महेश्वरी मया परीक्षितासि त्वं बहुधा दृढमानसे तत्क्षम स्वापराधं मे लोकलीलानुसारिणः न त्वादृशीं प्रणयिनीं पश्यामि च त्रिलोकके सर्वथाहं त्वाधीनः स्वकामः पुरतां शिवे। हे गिरिजे, तुम लज्जा का त्याग करो। देखिए माँ पार्वती के कितने सारे नाम हैं, यहाँ पर कितने सारे नाम बोले गए हैं। हे गिरिजे, सनातनी, हे प्रिय, हे देवी, और यहाँ पर महेश्वरी भी बोला गया है। हे महेश्वरी, हे गिरिजे, तुम लज्जा का त्याग करो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो। हे महेश्वरी, इसे तुम अपनी सद्बुद्धि से स्वयं विचार करो। हे दृढ़ मन वाली, मैंने तुम्हारी अनेक प्रकार से परीक्षा की। मुझ लोक लीला का अनुसरण करने वाले के इस अपराध को क्षमा करो। माँ पार्वती से शिवा से शिव जी क्षमा मांग रहे हैं। मैंने तुम्हारी अनेक प्रकार से परीक्षा की। मुझ लोक लीला का अनुसरण करने वाले के इस अपराध को क्षमा करो। मैंने तुम्हारी जैसी पतिव्रता सती त्रिलोक में कहीं नहीं देखी। हे शिवे, पतिव्रता स्त्री सती
शिवे, पार्वती माँ के कितने सारे नाम है, देखो तो सही। हे शिवे, मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ, तुम अपनी कामना पूर्ण करो। एहि प्रिये मत्सकाशं पत्नी त्वं वरः तव, त्वया साकं द्रुतं यास्ये स्वगृहं पर्वतोत्तमम्। हे प्रिय, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरी पत्नी हो तथा मैं तुम्हारा वर हूँ। अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर पर्वतों में उत्तम अपने घर कैलाश को चलूँगा। यहाँ पे शिव जी ने जो बोलना था बोल दिया माँ पार्वती को। इससे आगे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, वो सुनिए। ब्रह्मोवाच इति युक्ते देवदेवेन पार्वती मूदमापसा, तपो जातं तु यत्कष्टं तज्जहौ च पुरातनं, सर्वः श्रमो विनष्टो अभूत्सत्, सर्वः श्रमो विनष्टो अभूत्सत्यास्तु मुनिसत्तम, फले जाते श्रमः पूर्वो जंतोः नाशमवाप्नुयात्। ब्रह्मा जी बोले, देव देव शंकर जी के इस प्रकार कहने पर पार्वती माँ को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्हें पूर्व समय में तपस्या के कारण जो दुख हुआ था वह तत्क्षण ही दूर हो गया। हे मुनि सत्तम, पार्वती का सारा श्रम दूर हो गया, क्योंकि फल के प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पूर्व में किया हुआ सारा श्रम नष्ट हो जाता है। ये हम सभी लोग जानते ही हैं कि कितनी भी मेहनत करते हैं उसके बाद जो रिजल्ट आता है, चाहे कोई भी कार्य हो, तब पूरी मेहनत हम लोग भूल जाते हैं और कार्य का जो रिजल्ट आया है, पॉजिटिविटी आई है, उसको एंजॉय करते हैं। यही बात यहाँ पर बताई गई है। आज यहाँ पर 28वां अध्याय परिपूर्ण हुआ है, कल से 29वां अध्याय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे पार्वत्या शिव रूप दर्शनम नामाष्टाविंशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पार्वती को शिव रूप दर्शन नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। चलिए आज यहाँ पर रुकते हैं, क्योंकि कल से मुझे चालू करना है 29वां अध्याय। सुनते रहें, शेयर करते रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।